वालेकुम सलमान। सलमान 9.3 ओवर्स में 93 रन्स थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान 180 या 200 करेगा, तो क्या वजह रही? क्या डिसअपॉइंटिंग टोटल था जब आपने इनिंग्स ब्रेक में बात की? तो सर डिसअपॉइंटिंग टोटल तो नहीं था, लेकिन हाँ जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 10 ओवर में हमें मेरे ख्याल से 10-15 रन ज़्यादा करने चाहिए थे, लेकिन मेरे ख्याल से 10 ओवर के बाद जब बॉल थोड़ा सॉफ्ट होता है ना तो इतना इजी नहीं है यहाँ पे बैटिंग करना। तो 170 भी आई थिंक इट वाज अ चैलेंजिंग टोटल, बट हमने उस तरह पावर प्ले में वैसी बॉलिंग नहीं की जिस तरह हमको करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ जिस तरह हमारा स्टार्ट था हमको 180 प्लस करना चाहिए था। अंसर अकरम फ्रॉम बोल न्यूज़। सलमान, हम बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग किस चीज़ के ऊपर, किस फॉर्मेट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार किया, और आज मोटिवेशन भी हमारे काम ना आई और चेयरमैन साहब ने जो आपको हौसला दिया वो भी हमारे काम ना आया। तो जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आज बॉलिंग में देखी गई, फील्डिंग में देखी गई, क्या इसी तरह ही आगे सुपर 4 में मैचेस होंगे और उनको आप इस तरह स्ट्रैटेजीज के साथ रिप्लाई देंगे? सर बॉलिंग हो या बैटिंग हो, हम परफेक्ट गेम खेलने को देखते हैं, चाहे उसमें बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, हम दोनों चीज़ें अच्छी। अगर कोई गेम आपको जीतनी है तो आपको तीनों शोबों में बेसिकली अच्छा करना पड़ता है। तो हमने आज फील्डिंग आप कह सकते हैं उतनी अच्छी नहीं की, लेकिन बैटिंग हमारी स्टार्ट अच्छा था, हम फिनिश उतना अच्छा नहीं कर पाए, और बॉलिंग में हमने स्टार्ट अच्छा नहीं किया लेकिन हमने फिनिश फिर भी अच्छा किया। लेकिन ये है कि चीज़ हमारे पास वर्क करने को है और हम वर्क करेंगे, और परसों हमारा मैच है, हम उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। सलमान, 11th और 18th ओवर के बीच पाकिस्तान के 38 रन्स थे टूर्नामेंट में, ये किसी भी टीम के लिए ये लोएस्ट है सो कट आफ्टर दैट स्टार्ट। तो अभी एंड पे हारिस और शाहीन भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बैटिंग। आपको लगा कि बीच में शायद थोड़े से डिफेंसिव थे और एक दो ज़्यादा अग्रेसिव चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ कौन आगे बैटिंग करें हो सकती थी अगर आपने कहा कि 10-15 रन शॉर्ट थे? देखिए ये ऐसी विकेटें हैं कि यहाँ पे कोई नया बैट्समैन आकर उसके लिए मुश्किल होती है, तो जो सेट बैट्समैन है उसको ही एंड तक जाना चाहिए। आपने उनका भी देखा होगा, जो नए बैट्समैन आए उनको मुश्किल हुई खेलने में। तो ये इस तरह की पिचेज़ हैं कि यहाँ पर नए बैट्समैन को मुश्किल होता है। तो वही मेरे ख्याल से एक ऐसी वजह होगी कि हमारे 2 सेट बैट्समैन उस टाइम आउट हुए हैं, तो वो इतने रन उसमें बन नहीं पाए उस पीरियड में। अपने सलमान, जिस वक्त आपके पास मोहम्मद हारिस मौजूद थे तो उस स्टेज पे हुसैन तलत को भेजना ठीक डिसीजन था, क्योंकि हारिस और हुसैन तलत ज़ाहिर है मुस्तकिल खेल भी रहे हैं और तेज़ भी खेलते हैं। फिर जो हमारे 2 सीनियर बॉलर्स थे, आज शाहीन ने 40 रन दिए, अबरार ने 43 रन दिए, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बॉलिंग बाकी बॉलरों के मुकाबले में इन 2 के जो 8 ओवर से उसने काफ़ी डिफरेंस क्रिएट किया। सर मुझे लगता है कि जो हुसैन तलत है वो स्पिनर्स का बहुत अच्छे बैट्समैन है। उस टाइम पे मेरे ख्याल से उनका, हम लोगों को ये लगा कि राइटी लेफ्टी अगर हम रखेंगे तो उनके बॉलर्स को थोड़ी डिफिकल्टी होगी, और ये जब आप राइटी लेफ्टी रखते हैं तो मुश्किल होती है स्पिनर्स को। और आप कह सकते हैं उनका ऑफ डे था आज, दोनों अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। तो ऑफ डे होना मतलब अगर आप इतनी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हो तो मेरे ख्याल से इतनी अच्छी बॉलिंग के बाद अगर एक दिन ऑफ डे आ जाए तो वो उसमें इतना मसला नहीं है। तो कह सकते हैं कि उनका ऑफ डे था आज। हाय सलमान, माय नेम इज़ सलमान फ्रॉम GTV। मेरा सवाल आपसे यह है कि ट्राई नेशन सीरीज़ में आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, वो अपने नाम की, लेकिन अभी ये जो एशिया कप हो रहा है इसके अंदर दूसरी मरतबा पाकिस्तानी टीम इंडिया से हारी है। तो आगे मैचेस पड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान फाइनल तक जाए। तो क्या समझते हैं कि कितनी मेहनत मज़ीद करनी पड़ेगी आगे, क्योंकि बैटिंग भी नहीं चल रही है, बॉलिंग भी नहीं चल रही है? सर बॉलिंग ने तो बहुत अच्छा किया ट्राई नेशन में भी और यहाँ पे भी, और बैटिंग आप कह सकते हैं कि आज काफ़ी बेहतर बैटिंग हुई है, तो वही ये एक पॉजिटिव ज़रूर है। और हमको पता है कि ये गेम हमको जितना जल्दी हो सके भूलना है, और हमारा द डे आफ्टर टुमारो एक और गेम है, तो हम उसके लिए लुक फॉरवर्ड करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। सलमान, जैसे आपने अभी कहा कि यहाँ पे 10 ओवर के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, आपको ये प्रॉब्लम हुआ, स्टार्ट अच्छा मिला हुआ था, लेकिन एक बेनिफिट आपको ये था कि शिवम डुबे ने जब 10 ओवर के बाद वो आए, दोनों सेट बैट्समैन उन्होंने आउट किए और 3 ओवर में 16 रन देके गए, तो एक आपको वहाँ पे लगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब बॉलिंग में पाकिस्तान आया तो फ़हीम अशरफ को आप 11वें ओवर में लेके आए, उन्होंने पहले ओवर में विकेट ले ली। तो आपको लगता है इन दी हाइंड साइड के उनको पहले लाया जा सकता था इन कंडीशन में, क्योंकि आपको एडवांटेज भी हो गया था पहली इनिंग देखने का भी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, हमारे टीम का थोड़े एक प्लान्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। हम जो फ़हीम है उसको हमने इस तरह यूज़ करना है कि हमने 10 ओवर के बाद उसको यूज़ करना है, क्योंकि उसके जो ऑफ कटर्स और उसकी जो लेंथ्स हैं वो मुझे लगता है कि आफ्टर 10 ओवर्स मतलब काफ़ी इफेक्टिव है, और इसीलिए वो काफ़ी इफेक्टिव भी हुआ। आज उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। लेकिन आज जब आप हारते हैं, आप कह सकते हैं ये चीज़ें कि किसी बॉलर को पहले ले आते हैं या बाद में ले आते हैं, लेकिन ये चीज़ें हारने के बाद मतलब ये चीज़ें आप सोच सकते हैं, और अगर पहले ले आते अगर उसको भी मार पड़ जाती तो अभी आप ये कह रहे होते कि किसी दूसरे बॉलर को पहले ले आते। तो ये चीज़ें जब आप हारते हैं तो चीज़ें ये सामने आती ही आती हैं, लेकिन उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की आज।
Hi Salman, this is Abdullah from Gulf Today. Salman, Fakhar Zaman के out होने के बाद we saw some footage on the television where Fakhar Zaman and Mike Hastings both were looking upset with the decision. So as a team, do you think that the decision went against you? I don't know about the decision. As far as I concerned, I thought it was like it's obviously umpire's job. Umpires can make mistakes, and I have no problem with that. But it does look like it bounced before to me, but I might be wrong. I don't know, but it was something you can say. The way he was batting, if he batted like throughout the power play, it could have been probably would have scored 190. You never know. But yeah, that's umpire's calls, and they can make mistakes. I don't know. It was like to me it looked bounced before the keeper, but yeah, I can be wrong as well. अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, हम चौधरी फान ज़हीर। अच्छा, जब से नई रजीम आई, आप कैप्टन आए, एक माइंडसेट था कि वी हैव टू प्ले द मॉडर्न डे क्रिकेट और एग्रेशन की बात की गई कि 200 प्लस करेंगे। बट आफ्टर द पाकिस्तान ने बांग्लादेश सीरीज इन पाकिस्तान, हम देख रहे हैं बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ और अभी भी कहीं कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। यू आर नॉट श्योर कि हमने 200 करना है या 130 140 पे कहीं रुक गए हैं। बैट्समैन को क्या आपको लगता नहीं है कोई क्लैरिटी का मसला आ गया, या कोचिंग की तरफ से कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी पहले, अब नहीं है? कहाँ कुछ लगता है कोई गैप आ गया कहीं इंस्ट्रक्शंस में? सर, आप जो जिस सीरीज़ की आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में थी, और वहाँ पर पार स्कोर ही 200 है, और जहाँ पर हमने उसके बाद क्रिकेट खेली है, अगर आप बांग्लादेश देख लें, अमेरिका देख लें, शारजा और यहाँ दुबई, ये कंडीशन ही सर 200 वाली है ही नहीं है। ये कंडीशन अलाउ ही नहीं करती हैं आपको 200 करने की। आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट तो देनी देनी है। आप ये नहीं कह सकते कि कंडीशन आपको अलाउ करिए 160 के लिए हमने 200 करना है, तो वो मतलब अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा मतलब वो केयरलेस हो जाती हैं चीज़ें। तो उसके बाद मेरे ख्याल से कंडीशन ने हमें अलाउ ही नहीं किया 200 का। अगर आप देखेंगे अच्छा पिच हमें मिलेगा तो हम आपको फिर वही बैटिंग करते हुए नजर आएंगे जो हम आपने देखा था बांग्लादेश में। तो मेरे ख्याल से कंडीशन का भी काफ़ी फ़र्क है।